वेलकम बैक गाइस, आयुष देवांगन दिस साइड। एंड इस वीडियो में आपको ये चीज समझ आने वाली है कि आपका इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपका वर्क रोल क्या होने वाला है, क्या आप कर रहे होगे इस ऑल ओवर प्रोजेक्ट में और इस ऑल ओवर बिजनेस में। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पतली गली से निकलो, पहले जाओ वो सारी वीडियोस देखो। क्योंकि अगर यार आपको ये चीज़ दिखा ही नहीं है कि भाई लोग सच में एक लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस सच में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा है, तब तक आपको मतलब ये वैल्यू बनेगा ही नहीं इस वीडियो का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ओके, इट इज़ जस्ट लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाना होता है, कॉलेज जाने के बाद डिग्री मिलती है, डिग्री लेने के बाद आपको जॉब मिल करके पैसा मिलता है, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता होता तो क्या आपको स्कूल भेजते? द आंसर इज नो। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनको एंड रिजल्ट पता ही नहीं है। तो आपको एंड मतलब आपके पेरेंट्स को एंड रिजल्ट पता था, इसी वजह से आपको स्कूल में भेजा गया। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपको इसका एंड रिजल्ट नहीं पता है तो इस पूरे वीडियो में जो भी मैं बात करने वाला हूँ सारा चीज़ बकवास है। ठीक है, और अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है ना कि भाई सच में लोग मतलब एक अच्छा इनकम क्रिएट करते हैं और मैं भी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो इस वीडियो को मत देखिए, अभी एंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं पॉइंट पे कि हम लोग का एग्जैक्ट वर्क क्या होने वाला है। अब इसको ध्यान से सुनना है, ये जो चीज़ मैं बताऊंगा 4 से 5 मिनट में, इसको बिना स्किप करे देखना। और दूसरी चीज़ बिना मतलब फॉरवर्ड जो होता है ना कि जल्दी हम लोग चला रहे होते हैं स्पीड, वो स्पीड को 1x पे ही रखना है। ठीक है, 10x मत कर देना। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्या मैं अल्टीमेटली बताने वाला हूँ कि हमारा एग्जैक्ट रोल क्या रहने वाला है। हम लोग का सिर्फ एक काम रहता है, वो काम है प्यासे को पानी पिलाना। मैं फिर से रिपीट करूँगा, प्यासे को पानी पिलाने का काम है। ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे वे में बात करूँ, क्योंकि पानी तो बंदा खुद पी लेगा। ठीक है, हमारा काम ये रहने वाला है कि जो पर्सन जिसको प्यास लगी है उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम उनसे कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, वो हमसे कनेक्ट होगा तो हमें ये चीज़ समझना है कि उस बंदे को सच में प्यास लगी भी है कि नहीं लगी है, और अगर लगी है तो किस लेवल की प्यास है। एक होता है कि यार अभी मुझे आधे घंटे हुए हैं मुझे प्यास लगे। एक बंदा है जो एक दिन से प्यासा है, एक दिन से पानी नहीं पिया है, तो उस बंदे की प्यास की लेवल कितनी बड़ी है वो आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे। ठीक है, और उस आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, उसका उससे जो सुटेबल उसके लिए सामने वाले पर्सन के लिए जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो आप सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और सबसे सुटेबल ऑप्शन एट प्रेजेंट डीजी करियर है। ठीक है, तो डीजी करियर आप सामने वाले पर्सन को एक रास्ता दिखा रहे हो कि डीजी करियर के थ्रू आप एक अपना खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि यार डीजी करियर से पॉसिबल नहीं है लेकिन किसी और चीज़ से पॉसिबल है तो वो भी आप कर रहे होगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को बिजनेस नहीं चाहिए, सामने वाले पर्सन को कुछ और चाहिए, तो मैं वो चीज़ रेफर कर लेता हूँ, है ना। तो वो एक चीज़ है। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या होगा? प्यासे को पानी पिलाने का काम। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रोफेशनल वे में बात करूं तो अल्टीमेटली काम होने वाला है आपका कंसल्टेंसी का। जैसे अगर आपको बुखार लगता है ना, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ही आए है ना वो लिखा क्या बोलते दवाई वगैरह और आपको भेज दिया, जाओ दवाई ले लो और मुझे पैसा दे दो। ऐसा होता है? नहीं होता। क्या होता है, पहले आप बैठते हो। ठीक है, वो पहले पूछता है कि कहाँ कहाँ मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, स्टेथोस्कोप लेकर के पहले यहाँ पे जो भी रख करके सुन रहे होते हैं, पता नहीं क्या सुन रहे होते लेकिन जो भी सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपको दवाई लिखता है, उसके बाद आपको भेजता है ना कि ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे। अल्टीमेटली क्या काम है? कंसल्टेंसी का। और वही कंसल्टेंसी का 300-400 रुपये चार्ज कर लेते हैं। और मेरी मम्मी थोड़ा हार्ट पेशेंट है बचपन से ही, है ना, तो फिर मतलब वो हर 2 से 3 महीने में कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। ठीक है, और वो एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है और वो सिर्फ 10 मिनट का सेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। कभी कभार 15 मिनट खींचे, 10 मिनट के अंदर ही एंड हो जाता है। 10 मिनट का पता है कितना चार्ज करते हैं? 1200 रुपये। कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो ये कंसल्टेंसी का पावर है। ठीक है, अब अल्टीमेटली आपका क्या काम रहेगा? एज एन बिजनेस कंसल्टेंट का काम रहेगा। अब बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है, मैं थोड़ा अगर मैं ब्रॉडली में डिफाइन करूं तो जैसे अगर आपने राहुल भटनागर का हो सकता है नाम सुना हो, तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस ओनर है, ठीक है, उनको बस एडवाइस करते हैं कि भाई आपको अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, बस आप इस तरीके से आप काम करो, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसी कंसल्टेंसी का वो 3 लाख रुपए पर पर्सन को चार्ज करते हैं। 3 लाख रुपए पर पर्सन।
ओके और अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं है ना, तो टोनी रॉबिन्स हो गए, है ना, ग्रैंट कार्डन हो गए, डैन लॉक हो गए, हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन लोग बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बिजनेस कंसल्टेंट के, इन्होंने शुरुआती अपना करियर यहीं से करा था, ठीक है। अभी तो एक बिलियन डॉलर की कंपनी ओन करके बैठे हैं, है ना, तो ये सारा चीज़ है। तो और इंडिया में अभी इतना पॉपुलर इसलिए नहीं है बिकॉज अभी स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप अभी 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 आ रहा है ना। लेकिन अभी ऑल ओवर अगर 10 साल बाद आप देखोगे तो बहुत बड़ा करियर ऑप्शन होने वाला है बिजनेस कंसल्टेंट का, क्योंकि हर एक मतलब हर 4 घर में एक पर्सन बिजनेस ओनर होगा अभी आने वाले 10 साल के बाद, राइट। तो वो एक चीज़ होने वाली है, तो बहुत बड़ा एक करियर ऑप्शन होने वाला है, ओके। एंड आपका काम क्या रहेगा बिजनेस कंसल्टेंट का, सामने वाले पर्सन को क्या ज़रूरत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो आप उस सामने वाले पर्सन को वे दिखा रहे होगे कि भाई इस तरीके से तू पैसा कमा सकता है, ठीक है। ये काम हो गया कंसल्टेंसी का। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब दूसरा काम कि भाई चलो ये चीज़ समझ आ गई कंसल्टेंसी का काम है ना, लेकिन ये लोग कनेक्ट कैसे होंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे मूंछ काटनी है, मेरा मूंछ अभी थोड़ा अनयूजुअल दिख रहा है, ठीक है, अभी अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, है ना। तो फिर और मुझे मुझे मूंछ काटने नहीं आती, तो मैं किसके पास जाऊँगा, ऑब्वियसली नाई के पास जाऊँगा, ठीक है। और मुझे अगर नाई ही ना मिले तो मैं मूंछ काट ही नहीं पाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नाई मुझे मिलने चाहिए, तो नाई मुझे कैसे मिलेंगे, मैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे नाई मिल सके अपने मूंछ काटने के लिए। आई होप फनी लग रहा होगा, लेकिन यही हम लोग करने वाले हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप ऐसा प्रेजेंस क्रिएट कर रहे होगे, कि ऐसा मैग्नेटिक मार्केटिंग क्रिएट कर रहे होगे जिसमें सामने वाला पर्सन जिसको जरूरत है वो बंदा खुद कनेक्ट होगा आपसे, कि भाई तू मुझे बता क्या प्रोजेक्ट है, क्या वर्क है, मुझे भी पैसा कमाना है, मैं 2 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे भी पैसा कमाना है, तू बता मुझे, ठीक है। और ये सारे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है। मैं अब टेक्निकल में वे में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो अपना खुद का पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करना है, चैट ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड कैसे चलानी है, ठीक है, रील्स और जो पोस्टर होते हैं वो वायरल कैसे करना है, ये सारी चीज़ आप सीख रहे होगे डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये अपने आप में पूरा होलिस्टिक व्यू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको शॉर्ट वे में डिफाइन करूँ तो सिर्फ 2 काम है। एक, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जिस पर्सन को ज़रूरत है वो आपसे कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा काम यहाँ पे आपका ये आता है कंसल्टेंसी का, कि मतलब जो बंदा कनेक्ट होगा उस बंदे को सच में प्यास लगी है कि नहीं लगी है। पता है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ ना कि सामने वाले पर्सन को सच में ज़रूरत है, मैं तब तक उस बंदे को प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है, आधा आधा घंटे बात कर ली, काफ़ी सारे MBA पर्सन थे तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बन जाती है ना, क्योंकि मैं भी IIT में हूँ और वो MBA में है, तो फिर मतलब एक अच्छा बन जाता है। तो फिर आधा घंटा बात हो जाती है, आधा घंटा बात हो जाने के बाद फिर मैं बोलता हूँ भाई आपके लिए बिजनेस सूटेबल नहीं रहेगा, है ना, आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट है ना, उसी में आप आगे बढ़ो। तो कई बार मैं खुद रिजेक्ट कर देता हूँ कि यार आपके लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि यार उस बंदे के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब उस बंदे को सच में प्यास नहीं है, समझ पा रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका काम ये हो रहा होगा, ठीक है। एंड अब हो सकता है लास्ट में आपका एक डाउट हो कि भाई चलो सारा कुछ समझ आ गया, लेकिन यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मतलब मैं पता नहीं ऐसा मतलब बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कंसल्टेंसी में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं खुद एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, ठीक है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं पर्सनली ज़्यादा वे में बात नहीं करता हूँ, है ना। मतलब मैं अभी प्रोफेशनल वे में काफ़ी अभी खुल गया हूँ, तो प्रोफेशनली मैं काफ़ी अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में मतलब मैं काफ़ी कम इंटरेक्ट करता हूँ, ज़्यादा दोस्त हैं ही नहीं मेरे, जो दोस्त हैं एकदम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर आप इंट्रोवर्ट हो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पता है सामने वाले पर्सन को ना, जिस पर्सन से आप कंसल्ट करते हो, आपको उनको ये नहीं चाहिए कि भाई वो बंदा ज़्यादा बोले, मतलब सामने वाले पर्सन को ये नहीं चाहिए कि भाई बंदा बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। अगर आप खुद सोचो, अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और वो बंदा बोलता ही जा रहा है बोलता ही जा रहा है बोलता ही जा रहा है, आप सोचोगे यार भाई तू ठीक है ना, अब कॉल रख, ठीक है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो हमारे कंसल्टेंसी फील्ड में ना सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो इंट्रोवर्ट पर्सन उतना ही बोलता है जिसको जितना ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और सामने वाले पर्सन को ऐसी लोग ही चाहिए यार, तो आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है सामने वाले पर्सन से, और सामने वाले पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन ना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन पे लोग कम ट्रस्ट करते हैं, ये आप नोटिस करोगे। और इस बिजनेस में ट्रस्ट का खेल है ना। मतलब सामने वाला पर्सन डीजी कर को देख करके नहीं आता है, सामने वाला पर्सन आपको देख करके आता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अभी एक इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है 20 साल की उम्र में, है ना। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो।
ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर और कोई डाउट्स बचे तो आप फिर से ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिए। एंड जो सक्सेस स्टोरी आपने देखी है वो शॉर्ट क्लिप्स हैं, लेकिन उनके 1-1 घंटे की ट्रेनिंग्स हुई है, 1-1 घंटे का सक्सेस स्टोरी उन्होंने बताया है कि कैसे उनका स्ट्रगल रहा है, क्या सारा चीज़ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। मैं दो लोगों के मैं आपको मतलब लिंक शेयर करूंगा। पहला है निकिता मैम का, दूसरा है उज्जवल तिलवानी का, ठीक है। और अगर आपको और लोगों का जानना हो तो आप डिजी करियर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाओ, ठीक है, और आप स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है, आपको दिख जाएगा। काफ़ी सारे लोग हैं तो काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ठीक है। और डिजी करियर ट्रेनिंग नाम से एक अलग यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो मेरी कहानी मेरी जुबानी में, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको ये समझ आने वाला है कि टीम वर्क का आपका रोल क्या रहने वाला है, टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है इस ऑल ओवर बिजनेस में, ठीक है। तो वो आप अच्छे से देखिए एंड जो सोचा है वो करके दिखाते हैं।